नमस्कार। हम आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष भाषा और संस्कृति बीए, बीएससी, बीकॉम के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम सिलेबस को समझ लेंगे तो हमें वन लाइन क्वेश्चन जो हैं उनको लगाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होगा विगत वर्षों में आपने एग्जाम दिया है, तो इसमें आपका फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर में से आपका फर्स्ट पेपर आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का होगा, जो कि 50 अंकों का होगा और इसमें पास होने के लिए आपको 17 अंकों का लाना आवश्यक है और इसका समय 2 घंटे होता है। तो हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में 3 इकाइयां दे रखी हैं। फर्स्ट इकाई है, उसमें फर्स्ट इकाई के फर्स्ट चैप्टर में आपका भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल दे रखी है। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी कवियों में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1914 को ग्राम खिरिया, जिला होशंगाबाद, एमपी में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कहा जाता है ये बड़े ही सरल और सहज कवि हैं। और की कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। आपकी सिलेबस में जो कविता है सतपुड़ा के जंगल, तो सतपुड़ा के जंगल कविता में प्रकृति का मानवीकरण इस प्रकार से किया है कि जो जंगल हैं, जो निर्जीव से लगने वाले जंगल बिल्कुल सजीव और सहज लगते हैं। इससे हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं प्रसाद मिश्र का प्रकृति प्रेम, उनकी संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति अनुभूति और विचार उनकी इस कविताओं में कूट कूट कर भरे हुए हैं। इकाई फर्स्ट की दूसरी यूनिट में आपकी उषा प्रियमदा की वापसी कहानी आती है। उषा प्रियमदा का जन्म 1960 में हुआ था और ये प्रवासी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कहानियों में आधुनिक परिवार में बदलते मानवीय संवेदनों की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। आपके सिलेबस में जो वापसी कहानी है वह उनकी चर्चित कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन 1960 के आसपास हुआ था। वस्तु एवं शिल्प में वापसी कहानी अपने नएपन को लेकर उभरी है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति के रिटायर होकर घर लौटने और पुनः घर छोड़कर अन्यत्र लौटने की कहानी बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की है। अब इकाई फर्स्ट में ही आप इसमें विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके बचपन का नाम नरेंद्र था और आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्यों में से एक थे। आपने संन्यास ग्रहण करने के बाद अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। मात्र 25 वर्ष की आयु में विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र धारण कर पूरे भारत की पैदल यात्रा की और सन 1893 में शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया थे। उस समय हमारा भारत पराधीन था और यूरोप के जो अमेरिका वासी थे तो भारत को हीन भावना की दृष्टि से देखते थे, मगर विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वे 3 वर्ष तक अमेरिका रहे और भारतीय दर्शन तथा आध्यात्म का प्रसार किया। उन्होंने अमेरिका में भी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन्होंने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, उनके ये विचार जो है युवाओं में आज भी ऊर्जा का संचार करते हैं, उन्हें नव चेतना से भर देते हैं। इकाई 2 का प्रथम अध्याय विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध आंगन का पंछी और बंजारा मन है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। विद्यानिवास मिश्र जो है ललित निबंधकारों में से प्रमुख हैं। विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध है उसका जो संसार है वो बहुआयामी है।
वो अपने निबंधों में प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, सृजनता तथा संप्रेषणीयता उनके निबंधों में हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो उनका निबंध आंगन का पंछी और बंजारा मन है, उस निबंध के माध्यम से उन्होंने छोटी सी गौरैया चिड़िया के महत्व को दर्शाया है कि किस प्रकार से छोटी सी चिड़िया जो गौरैया होती है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस निबंध में बताया गया है। द्वितीय इकाई में दूसरे चैप्टर में आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा के कुछ अंश है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था तथा 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से थे। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाकर संपूर्ण भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम उनका जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में पूरे देश में मनाते हैं और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। इकाई 2 में चैप्टर 3 में विश्व के प्रमुख धर्म जी.आर. सिंह द्वारा रचित पुस्तक में से कुछ महत्वपूर्ण अंशों को लिया है। इसमें जो विश्व के प्रमुख धर्म है, जैसे आपका हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, इन सारे धर्म ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, इसके नैतिक प्रतिमान क्या है, या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, इस्लाम, सिख जो धर्म है उनके नैतिक प्रतिमान क्या है, कि ये धर्म के हमें किस तरह से जीवन को सही दिशा की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपका आता है इकाई 3, जिसमें चैप्टर पहले अध्याय में आपका वाक्य रचना एवं शुद्धि लेखन है। इसमें हम जानेंगे वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और उन वाक्यों का शुद्धि लेखन किस प्रकार किया जाता है। दूसरे में आपका अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार है कि अनुवाद क्या है, अनुवाद का अर्थ क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ऐसे ही तीसरी यूनिट में बीज शब्द, कीवर्ड, उसकी अवधारणा मूलक शब्द, लोकतंत्र, समरसता, कला, संस्कृति, अध्यात्म के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी।